मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात चल रही है। मुझे लगा कि इस पे भी बात करनी जरूरी है। सो आज मैं इस मुद्दे पे बात करूंगी कि हर गाली महिलाओं पे होती है, महिलाओं के चरित्र पे होती है, महिलाओं के देह पे होती है, उनके अंग पे होती है। और पुरुष वर्ग बड़े ही धड़ल्ले से धड़ाधड़ माँ बहन की गाली देता है, उसके चरित्र पे उंगली उठाता है और अपने को सच्चरित्र, चरित्रवान और अच्छा दिखाता है। स्त्री को पस्त करना हो, स्त्री को किसी तरह से उसकी मनोवृत्ति गिरानी हो या घर से निकालना हो तो उसके चरित्र पे उंगली उठा दीजिए, बस देखिए बात बन जाएगी। और धड़ाधड़ उसे गालियों से नवाज दीजिए, मानो जैसे पुरुष पूजा करता हो, गालियों का बौछार कर देता है। एक प्रसंग ध्यान आ रहा है। गौतम बुद्ध एक नगर में पहुंचे तो संध्या हो चुकी थी। नगर से थोड़ी दूर उन्हें दिखाई दिया कि गांव है, चलो गांव की तरफ हो ले। जब गांव में पहुंचे तो और संध्या गहरी हो गई, अर्थात सूर्यास्त हो गया। उन्हें एक घर की तलाश थी कि जहां रुक के संध्या वंदना कर ले और आज का दिन यहीं व्यतीत करने के बाद सुबह निकलेंगे। उन्हें एक कुटिया दिखी। उस कुटिया में एक महिला खूबसूरत सी जवान उस कुटिया से बाहर निकली। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या आज की रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ? महिला ने निवेदन किया, जी महाराज आप रुक जाएं, लेकिन एक समस्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या? महिला ने कहा, मैं चरित्रहीन हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा ये बात है, मेरे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अच्छी हैं, आप चरित्रहीन हैं, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप एक स्त्री हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं, यही बहुत है। स्वीकृति महिला ने दे दी कि ठीक है महाराज आप रुक जाइए। जब उस गांव के पुरुषों को पता चला कि गौतम बुद्ध महाराज आए हुए हैं और उस उल्टा चरित्रहीन महिला के घर रुके हैं, गांव के सभी पुरुष उसी वक्त उसकी कुटिया पे आ धमके और गौतम बुद्ध संध्या वंदना करके उठे ही थे। तभी पुरुषों ने कहा, महाराज आप कहाँ रुके हैं? ये तो चरित्रहीन महिला है, वेश्या है, कुल्टा है। आप गांव में चले, हमारे घर पधारे, हम आपकी सेवा करेंगे। आपका रुकना यहाँ ठीक नहीं, आप पे भी उंगलियां उठ जाएंगी। गौतम बुद्ध ने बड़े ध्यान से सुना और कहा, अच्छा ऐसी बात है तो आप बताइए कि ये क्या चरित्रहीन कुल्टा वेश्या खुद से बन गई, अकेले बन गई, इसमें आपका कोई सहयोग नहीं है? क्या एक हाथ से ताली बजती है? यह स्वयं से कुल्टा है, यह स्वयं से वेश्या है। वास्तव में चरित्रहीन जितने ये है उतने ज्यादा चरित्रहीन आप भी हैं। आप इसके बराबर के सहयोगी हैं। जितनी बड़ी कुल्टा ये है उतने बड़े कुल्टा आप हैं, जितनी बड़ी वेश्या ये है उतना ही आप हैं। तो बताइए मेरा रुकना कहाँ उचित है, किसके घर रुकूं? सभी पुरुषों की सिर शर्म से नीचे झुक गए। इसी तरह की एक प्रसंग मुझे और ध्यान आता है। जब एक कोठे की वेश्या ने ये मन बना लिया कि मैं उपन्यास लिखूंगी और यह बात जब नगर में फैल गई तो उस नगर के सभी इज्जतदार पुरुष, रईस पुरुष और इज्जतदार पुरुष उसी शाम को उसके कोठे पे पहुंच जाते हैं और सभी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस तरह के का मन मत बनाओ,
उपन्यास मत लिखो, हमारे इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये दो प्रसंग सुनाने का मतलब ये है कि पुरुष जो महिला पे उंगली उठाते हैं या उन्हें गाली देते हैं, वे बराबर के सहयोगी हैं उसे चरित्रहीन बनाने में। जितना चरित्रहीन वे है उतना वे स्वयं हैं। तो कृपया करके कोई भी पुरुष किसी भी महिला को गाली न दे, चरित्रहीन न कहे और न उसे किसी भी प्रकार से दोषी माने, क्योंकि आप उसके सहयोगी हैं उसे दोषी बनाने में। आप उतने दोषी हैं जितने कि वो